आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मिरर फार्मूला के बारे में कि मिरर फार्मूला क्या होता है। बच्चों, अगर मिरर फार्मूला की बात करें तो ये मिरर फार्मूला हमें रिलेशन इस्टेब्लिश कराता है या फिर ये बताता है कि क्या क्या रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में, ठीक है। या फिर ऐसा बोले दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर में। यानी यहाँ पर आपको तीन क्वांटिटीज़ के बारे में ध्यान देना है। पहली क्वांटिटी दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरी दैट इज इमेज डिस्टेंस और तीसरी फोकल लेंथ। और इन तीनों का ही रिलेशन, यानी इन तीनों में जो रिलेशन बताने वाला है उस फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे मिरर फार्मूला, ठीक है ना। और मिरर फार्मूला बनाने के लिए आप किसी भी टाइप के मिरर को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज स्फेरिकल नेचर ऑफ मिरर को आप किसी भी टाइप में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप कॉनकेव से बना सकते हैं या फिर कॉन्वेक्स से बना सकते हैं। चाहे आप रियल इमेज के लिए बनाना चाहे तो रियल के लिए बना सकते हैं, वर्चुअल के लिए बनाना चाहे तो वर्चुअल के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज मिरर फार्मूला, और मैं बनाने वाला हूँ दैट इज फॉर रियल इमेज। मैं एक रियल इमेज ड्रॉ के लिए बना रहा हूँ और क्या यूज कर रहा हूँ, यूजिंग कॉनकेव मिरर, ठीक है। और बारी बारी से मैं तीनों को डिस्कस कर दूंगा, कॉनकेव मिरर के दोनों केसेस दैट इज रियल एंड वर्चुअल, और कॉन्वेक्स मिरर से दैट इज वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले मिरर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने मिरर ड्रॉ कर दिया है। मिरर ड्रॉ करने के बाद हम लोग पॉलिश कर देते हैं अपर पार्ट पर, दैट इज कॉनकेव मिरर पर। अब क्या करेंगे, इसका पोल डिफाइन करते हैं दैट इज P। फिर उसके बाद हम लोग इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताते हैं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है। दोनों लाइन को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। दोनों लाइन को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अगर हम फोकस की बात करें, प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो जस्ट हाफ पर आपको मिलता है फोकस, ठीक। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अभी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सेस पर मिरर फार्मूला बनाने के लिए। सबसे इजी मेथड जो आपको एनसीईआरटी वगैरह में दिया रहता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं प्रिंसिपल एक्सेस पर बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने भी वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्लेस कर दिया है। बच्चों, आप किसी भी इमेज के लिए बना सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ दैट इज मिरर फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल मिरर, हाँ। चाहे और मिरर से चाहे जैसा भी इमेज बन रहा है, चाहे वो रियल कब बन रहा है या फिर वर्चुअल बन रहा है। तो सबसे पहला काम कि अगर लाइट रेज पैरेलल जाने वाली है तो वो कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाने वाली कहाँ से, फोकस से, सेम चली जाएगी। फिर दूसरी चीज कि अगर कोई भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर आती है, तो मिरर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं अभी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कहां पे जा रही है, मिरर पर। तो ये मैंने बनाया लाइट रेज जा रही है और जाते जाते ये जा रही है कैसे, मिरर के ऊपर, ठीक है। तो लाइट रेज क्या होगी, अपने पाथ पर आगे जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए आगे चली जाएगी, ठीक है। जहां पर दो लाइट रेज मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहीं पर आपका इमेज बनता है, यानी यहां पर आपका बन जाएगा इमेज, ठीक है। अभी अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं फटाफट, तो मैंने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है ए बी से, इमेज को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं बी डैश एंड ए डैश से। ऑब्जेक्ट का सर यहाँ है, इमेज का सर यहाँ पर है, ठीक है। रे डायग्राम में और क्या चीज बनाना है मुझे, एक लाइट रे में और ले रहा हूँ, दैट इज जो कहाँ से जा रही है, जो जा रही है और इंसिडेंट कर रही है कहाँ पर, मिरर के पोल पर। पोल पर इंसिडेंट करने के बाद ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस भी एंगल से गई है, जितने भी एंगल से आई है उतने ही एंगल से वो वापस चली जाएगी, यानी ये बन गया है, ठीक। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से समझते एक एक बात को फटाफट। सबसे पहले अभी हम लोग को क्या बनाना है, मिरर फार्मूला बनाना है। तो हम लोग को सिंपली ढूंढना रहता है ट्रायंगल्स। क्या ढूंढना रहता है, ट्रायंगल्स। अगर आप ट्रायंगल बना पाते आसानी से तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो मैं एकदम इजी तरीके से आपको समझाता हूँ कि क्या करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज को देखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये रहा ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ पर है, ये रहा इमेज। आप ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ढूंढा तो कहां पर मिला, यहां पर।
ढूंढने के बाद आप सिंपली देखेंगे किससे क्या 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 वो ट्रायंगल कौन सा बना रहा है, तो देखेंगे ए बी सी, दैट इज ऑब्जेक्ट इज मेकिंग, और ए डैश बी डैश सी ये बना रहा है किससे, दैट इज इमेज से। फिर इसी तरीके से दो ट्रायंगल हम लोग और डिसाइड करेंगे। कैसे कैसे ट्रायंगल डिसाइड करेंगे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट का पोल के साथ, जैसे ऑब्जेक्ट का किससे देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, उसी तरीके से कैसे देखेंगे, पोल के साथ। तो पोल के साथ ए बी पी और फिर ए डैश बी डैश और पी, करेक्ट। तो आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे टोटल, 4। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या बताएंगे आप, सबसे पहले ट्रायंगल बनाने वाले हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। एंड दूसरा ट्रायंगल है बच्चों, ट्रायंगल कौन सा है, दैट इज ए डैश बी डैश एंड सी, ए डैश बी डैश एंड सी। देखो दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी क्या है, ये वाला एंगल कैसा है 90 डिग्री, ये एंगल कैसा है 90 डिग्री। अब ये वाला जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा। अगर आपके पास दो ट्रायंगल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और दोनों में खास बात क्या है कि उनके दो एंगल एक जैसे हैं, ठीक, तो वो कैसे कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। यानी ये ट्रायंगल ए बी सी दैट इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर। अब करेंगे क्या, फायदा क्या होगा इनसे, इनसे ये फायदा होगा कि इनके परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर, यानी कैसे, दैट इज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी, और इसी को बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। मैंने पहले भी बताया कि बस आपको ट्रायंगल देखना आना चाहिए, तो ट्रायंगल देख लेंगे, काम हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2, दो ट्रायंगल और ढूंढेंगे। ये कहां पर हमने देखे, अगर आपको कहीं पर नोट पॉइंट लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा कि ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसा एंगल बनाते हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर नोट पॉइंट आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा स्टेप नंबर 2, कहां पर हमको देखना है, एट पोल ऑफ द मिरर के कहां पर देखना है, पोल पर। ठीक है बच्चों, बस फटाफट सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल कौन कौन सा डिसाइड करने वाले हैं, ए बी पी, ये ट्रायंगल है आपके पास। एंड सिमिलर कौन है, दैट इज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, करेक्ट। यहां पर भी सेम करेंगे, दैट इज रेशियो ऑफ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। बच्चों मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपको ध्यान दिलाया है, कहां पर आपको देखना है, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर कहां पर, पोल पर। बस इतना सा काम करेंगे, आपका काम बन जाएगा। ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। देखते चलेंगे, स्टेप नंबर 1 दिस, स्टेप नंबर 2 इज दिस। अब यहां से दोनों इक्वेशन से हमें मिलेगा क्या, दोनों इक्वेशन से हमें ये मिलेगा, दैट इज इनका लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से मिल जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ठीक, दोनों इक्वेशन से हमको ये मिल गया। अब करेंगे क्या, बस सारी वैल्यूज को उठाकर सेट कर देंगे। सारी वैल्यूज को उठाकर सेट करने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि जरा बताओ जरा बीपी क्या है, बी से लेकर पी तक, दैट इज बीपी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखते हैं बच्चों, हम लोग लिखते हैं यू से। एज पर साइन कन्वेंशन पोल पर खड़े हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग निगेटिव, यानी कैसा हो जाएगा, माइनस यू, करेक्ट। फिर आ जाते हैं दूसरा बी डैश पी। देखो बच्चों, और इमेज से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, दैट इज इमेज डिस्टेंस, जिसको किससे लिखेंगे, वी से लिखेंगे, करेक्ट। और साइन कन्वेंशन अगर सेट करें तो ऑब्जेक्ट पे पोल पर खड़े हो जाएंगे, मिरर के पोल पर खड़े होंगे लेफ्ट हैंड साइड,
दैट इज नेगेटिव। करेक्ट। फिर एक चीज यहां पर आपको दो तो मिल गए, दैट इज बीपी और बी डैश पी। अब आपको क्या चाहिए, बी से लेकर सी तक चाहिए, यानी बी से लेकर सी तक डिस्टेंस चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप यहां से ये निकाल सकते हैं कि पूरा डिस्टेंस मुझे पता है, बी से लेकर पी तक पता है दैट इज यू, बी से लेकर सी तक भी पता है क्या, आर। कैसे निकालेंगे, पी से लेकर सी तक डिस्टेंस क्या है, मैं लिख देता हूं, पी से लेकर सी तक डिस्टेंस है बच्चों दैट इज आर। और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका अगर साइन कन्वेंशन सेट करेंगे तो वो भी किधर है, निगेटिव साइड में। बस ठीक है। अब सारी वैल्यूज को मैं बताते चलता हूं फटाफट। बीसी को क्या लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू दैट इज बीपी माइनस पीसी। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, यहां पर सेट कर देते हैं। तो बीपी क्या है आपके पास, दैट इज यू है, और पीसी क्या है, दैट इज, पीसी क्या है बच्चों, दैट इज आर है। अब साइन कन्वेंशन सेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यू हमको कैसा लेना है, निगेटिव लेना है, और आर कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो आपके पास बीसी का वैल्यू कितना आ चुका है, दैट इज आ चुका है माइनस यू प्लस आर। बी डैश पी कितना आ चुका है, दैट इज माइनस वी। बीपी कितना आ चुका है, दैट इज माइनस यू। अब एक वैल्यू और बची हुई है, दैट इज बी डैश सी। बी डैश सी देखो जरा कहां है, बी डैश सी कितना करेंगे, दैट इज यहां से अगर निकालना है तो आप सिंपल सा कर सकते हैं कि भाई इतना, यानी पी से लेकर सी तक माइनस कर सकते हैं कितना, दैट इज ये आपके पास टोटल डिस्टेंस है, और टोटल में से अगर आप इतना माइनस कर दीजिए, कितना माइनस करने वाले हैं, दैट इज अगर मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस है दैट इज पी से लेकर सी तक, और आपको चाहिए सिर्फ इतना, तो आप इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना माइनस इतना, दैट इज कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूं पी सी माइनस कितना, दैट इज बी डैश पी, दोनों वैल्यू को रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, पी सी कितना है, दैट इज वो है आपके पास आर, और वो भी कैसा है, निगेटिव। फिर करते हैं माइनस बी डैश पी क्या है आपके पास, वी, और वी भी कैसा है, निगेटिव, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपके पास हो जाएगा बी डैश सी इक्वल टू कितना, दैट इज माइनस आर प्लस वी। करेक्ट है बच्चों, सारी वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में सेट कर देंगे, एंड दैट नेम इज इक्वेशन नंबर ई। बस आपका आंसर आ जाएगा, या मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आएगा देखो जरा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो आपके पास सबसे पहले मुझे लिखना है क्या, बी सी। बी सी कहां पर है, माइनस यू प्लस आर अपॉन बी डैश सी क्या है, माइनस आर प्लस वी, इक्वल टू कितना करेंगे, दैट इज माइनस यू बी पी अपॉन माइनस वी। करेक्ट, यहां से निगेटिव निगेटिव को दोनों को क्या करेंगे, काट दिया जाए, तो निगेटिव तो हट गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस यू वी, ये हो जाएगा प्लस आर वी, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस आर यू, ये हो जाएगा कितना, दैट इज प्लस यू वी। करेक्ट, यू वी यहां पर है, यू वी यहां पर है, दोनों को उस साइड लेकर चले जाते हैं, इसको इस साइड लेकर चले जाते हैं और इनको इधर लेकर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज आर वी प्लस आर यू बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज 2uv। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दे किससे, दैट इज आर यू वी से, किससे डिवाइड कर दे, आर यू वी से। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं, इक्वेशन का नाम रखता हूं बी, और डिवाइड कर रहा हूं डिवाइड बाई आर यू वी। करेक्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे, आर यू वी अपॉन आर यू वी अपॉन आर यू वी। करेक्ट, तो क्या क्या बचेगा बच्चों, आर वी कट जाएगा, कट गया, 1 अपॉन यू, आर यू कट गया, 1 अपॉन वी, और क्या कट गया, यू वी कट गया, बचा क्या 2 अपॉन आर। करेक्ट है, बस सारा का सारा आ गया है आपके पास। यहां से आपके पास बचेगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 2 अपॉन आर। और बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दैट इज आर इक्वल टू 2f। सो r by 2 is equal to that is f, and 2 by r equal to 1 upon f। ठीक है,
तो यहाँ पर 2/r की जगह पर कितना सेट करेंगे 1/f, दैट इज 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। बच्चों दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। करेक्ट है बच्चों। आप बहुत सारे तरीके से भी कर सकते हैं। तरीके से करने का मतलब ये है कि चाहे तो आप इनको एक स्टेप आगे ले जाते और फिर u v f से डिवाइड कर देते, तीनों से डिवाइड कर देते। लेकिन अभी क्या है आपके पास, अभी बस अब मैंने यहीं पर किससे डिवाइड कर दिया, दैट इज r u v से। ठीक है, या फिर मैंने आपको क्या बोला कि यहां से एक स्टेप आगे चले जाते, फिर यहां पर डिवाइड करना होता है किससे, u v f से। ठीक है, या फिर 2u v f से। ठीक है ना, 2 को दोनों साइड से काट देते और डिवाइड कर देते u v f से, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाता। ठीक है, तो बच्चों देखो हम लोगों ने बहुत क्लीन तरीके से आपका ये डेरिवेशन कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप इनमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बनाया था, रियल इमेज बनाया था और यूज किसका किया था, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब यहीं से आपको मैं और एक चीज सिखा देता हूं जल्दी जल्दी से, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, तो मैग्निफिकेशन का सेंस होता है बच्चों, यहां पर हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन सीखते हैं और लीनियर मैग्निफिकेशन का सेंस क्या होगा, हमेशा ध्यान देंगे कि आपको वो कंपैरिजन एस्टैब्लिश करना रहता है कि इमेज कितना बड़ा बन रहा है या इमेज कितना छोटा बन रहा है या इमेज कैसा बन रहा है। यानी आप ऐसा बोलेंगे, अगर इमेज बड़ा बनता है तो बोलेंगे हाईली मैग्नीफाइड या मैग्नीफाइड है। ठीक, या फिर अगर आपका इमेज छोटा बन रहा है तो भाई मैग्निफिकेशन उसका कम है। अगर इमेज बराबर बन रहा है तो आप कैसा बोलेंगे, मैग्निफिकेशन, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर आपके पास क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन का मतलब सिंपली दैट इज हाइट ऑफ इमेज कंपेयर्ड विद द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर साइज ऑफ इमेज दैट इज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, चलो तो यहीं पर मैं रब कर रहा हूं कुछ थोड़ा सा पोर्शन, दैट इज यहां से इतना रब कर रहा हूं, या फिर मैं आपको एक बार प्रीकैप दे देता हूं फटाफट जल्दी जल्दी से, रिकैप दे देता हूं जल्दी जल्दी से। तो होगा क्या, सिंपली सबसे पहले आपको देना है स्टेप नंबर 1, कहां पर देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर देखेंगे, दो ट्रायंगल बनाने वाले हैं, दैट इज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। दोनों के लिए देंगे क्या, दैट इज परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो क्या होगा, दैट इज बराबर बराबर। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, पोल पर देखेंगे और वहां पर बनाएंगे ट्रायंगल। पोल पर ट्रायंगल बनाने के बाद सिंपली करेंगे क्या, दैट इज उनको भी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, उनका भी रेशियो निकालने के बाद दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो वहां से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। फिर हमने क्या किया है, सिंपली जो भी आया है उसका वैल्यू निकाल लिया है, बीपी बी डैश पी बी सी बी डैश सी सब निकालने के बाद यहाँ पर सेट कर दिया है और आपके पास मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना। चलो बच्चों, ठीक है, थैंक यू।